नमस्कार, सलाम, वेलकम टू यूरोबिक टीवी एंड दानिश करेगा 261 चैनल। जैसे कि आज पांचवा मैच खेला गया नेशनल स्टेडियम कराची पे, जहां पर मुल्तान सुल्तान वर्सेस ज़ल्मी का मैच हुआ। कल हमने देखा कि हाई स्कोरिंग मैच हुआ और आज भी हाई स्कोरिंग मैच हुआ। इट्स लुक लाइक द क्रिएटर्स हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब ऑन द विकेट। बट एक चीज़ है कि जो भी टीम टॉस जीत रही है वो पहले जो है बॉलिंग करने का फैसला करी, चेस पे जा रही, क्योंकि बॉल बल्ले पे बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। आज भी यही हुआ कि ज़ल्मी ने टॉस जीत के जो है पहले बॉलिंग का फैसला किया और फिर बाद में 194 रन्स चेस कर दिए। मेरे साथ मौजूद है आतिफ मकबूल। आतिफ, व्हाट डू यू से अबाउट टुडेज गेम? देखिए, मैंने जैसे कल आपसे कहा था कि ज़ल्मी इंशाल्लाह जीतेगा कल, और टॉस जीत के एक अच्छा डिसीजन था उनका बॉलिंग का कि फर्स्ट उस पर उन्होंने कोशिश की कि कम से कम रन पे आउट करने की, क्योंकि पिच अच्छा होता जा रहा है तो सेकंड चेस जो है बहुत इजी है इस हवाले से। तो उनका अच्छा डिसीजन था और मैच भी अच्छा हुआ, और मैंने आपसे कहा था कल कि इंशाल्लाह जीतेगी पेशावर ज़ल्मी। बिल्कुल आतिफ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही गई। मैंने प्रेडिक्ट किया था मुल्तान सुल्तान, बिकॉज आई वाज थिंकिंग मुल्तान सुल्तान है रिजवान की कैप्टनसी में, रिजवान की जिस तरह फॉर्म लगी हुई है कि वो कम बैक करेगी। आज उन्होंने उस्मान कादिर को भी खिलाया, बट दे डिड नॉट मेक इट टुडे। बट वेल डन कि आज पेशावर ज़ल्मी ने मैच अपना जीता। लेकिन फॉर स्टार परफॉर्मेंस फॉर मुल्तान, अगेन मोहम्मद रिजवान कम्स ऑन द टॉप मेकिंग 41 रन्स। बहुत ही बढ़िया इनिंग खेला था, पर उसके बाद मोहम्मद इमरान ने उनको डिस्गाइज स्लो वन करके आउट किया। जैसे ही कहते हैं ना कि पावर टाइम ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो है विकेट गिरी। विकेट गिरती है जब कोई भी ब्रेक आता है, चाहे वो पानी का वक्फा हो, चाहे वो जो है टाइम आउट हो, उसमें आके बैट्समैन को वापस से कंसंट्रेशन करनी पड़ती है, तो वहाँ मुश्किल हो जाती है। और वहाँ अच्छा डिस्गाइज किया मोहम्मद इमरान ने और मोहम्मद रिजवान की विकेट ली। उसके बाद जेम्स विंस वॉज अगेंस्ट ब्रिलियंट। जब भी वो इस तरह की बैटिंग करता है तो बड़े रन्स करता है, एंड ही इज मेकिंग अ मार्क दैट ही वांट्स टू कम बैक इनटू द इंग्लैंड टीम, कि उसको अपनी इंग्लैंड की T20 स्क्वाड में वापस आने के लिए कोशिश कर रहा है कि वो जहाँ जहाँ उसको मौके मिल रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस से सेलेक्टर्स को मधु करने की कोशिश कर रहा है। अगेन दे राइली रूसो, शोएब मसूद। एक मुझे यहाँ पर मुल्तान सुल्तान की कोच एंडी फ्लावर, मैं उनके साथ खुद खेला भी हूँ, ही इज़ बीन द कोच ओवर देयर जब मैं काउंटी खेल रहा था। बट आई थिंक कि जब आपके पास कार्लोस ब्रैथवेट प्लेयर ऐसा एक मौजूद है, वहां पर आपने खुशदिल शाह को भेजा जब 1 ओवर रह गया था, 1.5 ओवर रह गया था, वहां पर नहीं लगता कि कार्लोस ब्रैथवेट की जगह बनती थी? जी बिल्कुल, खुशदिल शाह को भेजना, मैं खुद हैरान था कि जब एक आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है जो छक्के मार सकता है, जिसने एक रिकॉर्ड कायम किया है एक बड़े इवेंट में, वर्ल्ड कप के T20 के उस मैच में, तो वो पूरी दुनिया ने देखा। तो उसमें एक वो ऐसी एबिलिटी थी कि जो वो किसी भी, यानी कि उसके ओवर के, इस ओवर में 1.5 ओवर का जो टाइम था उसमें अगर वो आता तो मे बी उसके 2-3 हिटें लगती तो शायद मे बी टोटल में और रन्स और जोड़ सकता था वो। तो अब ये कप्तान का डिसीजन है जिसकी वजह से जो उन्होंने खुशदिल शाह को भेजा है। अब इस बारे में कप्तान ही ज़्यादा बेहतर समझ सकता है कि खुशदिल को भेजना चाहिए या ब्रैथवेट को। बिल्कुल सही। अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग पर आते हैं, कप्तान वहाब रियाज जो पाकिस्तान टीम के साथ भी जुड़े हुए हैं, वक़ार यूनुस के बॉलिंग कोच है वहाँ पे, हम ये देखते हैं कि विकी भाई के आने से बॉलर्स के अंदर हम ये देखते हैं कि नो बॉल्स करना कम हो गया। लेकिन वहाब का जो नो बॉल का इशू है, वो एवरी गेम में वो 1 से 2 नो बॉल करते रहते। आज भी वो 2 नो बॉल किए उन्होंने, और आज उन्होंने रन्स भी काफ़ी खाया, 4 ओवर में 51 रन्स दिए। तो ये अपना कोचिंग का काम होता है कि बॉलर्स को सही करे, कि ये बॉलर्स का भी काम होता है कि जब नेट्स में बॉलिंग करते हो तो आप जो क्रीज होती है वो आप उसको सही से यूटिलाइज करें। जी बिल्कुल, आई मीन कोच का यही काम होता है कि थोड़ा सा उसको इस चीज़ को रियलाइज करा सके कि कौन सी चीज़ जो है उसको अपना बेटर करना है। बाकी अब ये प्लेयर की थोड़ी मेहनत होती है जो पिच पर है, जो अपना जब ट्रेनिंग कर रहा है या जब वो ग्राउंड में है, तो उस चीज़ पे उसको वर्क करना है कि मेरी क्या चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा हो रही है, क्योंकि T20 क्रिकेट पर इतना टाइम होता नहीं है। तो अगर एक्स्ट्रा नो बॉल होती हैं तो उस पर अब आपके सामने कुछ, आपको पता है प्लेयर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सामने सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो इसमें लूज चांस तो देना है ही नहीं, और नो बॉल तो एक्स्ट्रा बॉल है आपको पता है, तो ये चीज़ जो है बॉलर को खुद से बेहतर करनी है। बिल्कुल सही। जब रिप्लाई में आती है पेशावर ज़ल्मी और वहां पर इमाम उल हक और कामरान अकमल के साथ आगाज करती है, 193 एक बड़ा हदफ होता है, क्योंकि प्रेशर होता है सेकंड बैटिंग के अंदर। ठीक है, विकेट जितना भी अच्छे से अच्छा हो, लेकिन एक ऑलवेज देयर इज अ प्रेशर कि वी आर चेजिंग डाउन 190 प्लस रन, एंड इट्स ऑलवेज अ प्रेशर। बट
द वे दे प्लेड, इमामुल हक एंड कामरान अकमल सीजन प्लेयर है, हमेशा पीएसएल में T20 में बहुत ही बढ़िया खेलते हैं वो, और जिस तरह इमाम अपने आप को शो कर रहे, देखे पीएसएल से एक अच्छी चीज ये नजर आ रही है कि जो प्लेयर्स की फॉर्म गई हुई है, जैसे फकर को हमने देखा कल फॉर्म में आते हुए, इमाम जो है आज दोबारा फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे, तो ये गुड साइंस है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान का बेंच स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग होता जाएगा। इमाम ने और कामरान ने बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप दी उनको, इमाम ने किए 48 रन और कामी ने किए 37, और उस तरीके से उन्होंने आज जो है डेब्यूटेंट खेले। टॉम कडमोर जो जिनका ताल्लुक, ही इज एन आयरिशमैन, इंग्लैंड से है, बट उसने बहुत अच्छा खेला। मुझे लग रहा था कि मे भी शायद वो स्पिनर को अच्छा नहीं खेले, लेकिन जिस तरीके से उसने शाहिद को खेला, उस्मान कादिर को खेला, तो क्रेडिट जाता है। जी बिल्कुल, देखें जब 190 का टारगेट, इतना बड़ा टारगेट आप चेस करना चाहते हैं तो इसके लिए वेरी फर्स्ट हर टीम की कोशिश ये होती है कि हम सर्किल को अच्छा खेलें। अब सर्किल अच्छा खेलेंगे 6 ओवर में, अगर 50 प्लस है जो उनका टारगेट है उस हिसाब से वो मैनेज करते हैं, तो वो इस चीज़ को कामयाब हो जाते हैं सर्किल को अच्छा खेलने में। इसी तरह जैसे मैंने आपसे कल बात की थी, अब जो मैचेस जो चल रहे हैं वो सारे पिच के हिसाब से होंगे। इसमें अब वो ब्रेक वाला सिस्टम खत्म हो गया। जो शुरू में 2-3 मैच थे उसमें थोड़ा लो स्कोरिंग मैच था, बॉलर को सपोर्ट दी, लेकिन इस मैच में जो आपको देखेंगे कि पिच बहुत सीधा खेला है, स्पिनर्स को कोई मुश्किल नहीं हुई किसी हवाले से किसी बैट्समैन को तंग करने की, लेकिन बैटिंग ऑर्डर भी वैसे ही था। तो एक अच्छा चेज उन्होंने इसीलिए इसको अवेल किया कि पिच बहुत अच्छा था, कामरान का स्टार्ट बहुत अच्छा था, प्लस स्टार्ट की आपने बात की ना, स्टार्ट देखे जब आपको ओपनर की तरफ से स्टार्ट मिलता है उस तरीके से मुल्तान को नहीं मिला। क्रिस लिन जल्दी आउट हो गए थे, मोहम्मद इरफान ने उनको कर दिया था आउट, लेकिन यहाँ पर इनको 57 रन की पार्टनरशिप मिली ओपनिंग के अंदर। सेकंड विकेट जो गिरी है वो गिरी है 134 पे, तो बड़ा गैप आ जाता है। वहां पर एक पार्टनरशिप बिल्ड होनी थी और वो बिल्ड हुई है, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हुई, और कडमोर ने आके भी बड़ी अच्छी बारी ली। फिर जिस तरह विकेटें नहीं गिर रही थी वहां पर विकेट्स की जरूरत थी मुल्तान को। वहां पर शाहनवाज दानी, यंगस्टर फ्रॉम सिंध, हम कराची से हैं और वो सिंध से, हमारा ही एरिया है, कोई नई जगह नहीं बता रहा हूँ, कोई नया ही एरिया है। तो अपना जहाँ जैसे उसने परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक फॉर अ यंगस्टर कमिंग ऑन सच अ बिग स्टेज एंड शोइंग हिज स्किल्स, आई थिंक कि उसको ग्रूम करने की जरूरत है। और थोड़ी सी रिजवान ने ज्यादती कर दी कि उस लड़के के साथ उसने स्पेल अच्छा किया था, लेकिन आखिरी के ओवर्स में डेथ बॉलिंग में बहुत प्रेशर होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हो, हमें प्रेशर होता ही है, और एक यंगस्टर के लिए इन बिगर स्टेज बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं भी जब मैच में मेरी कंस्ट्रक्शन मैं देख रहा था उसको कि मैच की सिचुएशन जिस तरह से चल रही है, वहाँ पर अगर एक्सपीरियंस बॉलर होता तो वो ज़्यादा बेहतर था कि आपको पता है अभी यंगस्टर है और फिर प्रेशर इतना है, बड़ा मैच था, दोनों सामने साइड प्लेयर खेल रहे थे, और माशाल्लाह हैदर अली तो जिस तरह वो पाकिस्तान की तरफ से खेला है और जिस तरह उसने स्टार्ट लिया है क्रिकेट का, वेरी गुड, यानी कि शो कर रहा है वो अपनी एबिलिटी के, वो उसका डिसीजन जो था पीसीबी का बहुत अच्छा था इस हवाले से, तो उसने अच्छा फिनिश किया है, अच्छा फिनिश किया। और आज के जो मैं समझता हूँ ना, जो स्टार परफॉर्मेंस फॉर ज़ल्मी, दे वर 2 यंगस्टर्स, Tom Cadmore and Haider Ali. Haider Ali coming up in the end and just blasting here and there and massive sixes. Does it make it easy that ऐसा लग रहा था कि वो बाहर नेट्स में बैटिंग कर रहा था, थ्रो डाउन्स कर रहा था, और आके उसने बैटिंग जो की है, ही जस्ट वेंट फॉर अ किल, और उसने मुल्तान को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया। आई थिंक वेरी गुड कि हैदर अली जो स्ट्रगल कर रहे थे, अगेन एक और प्लेयर जो स्ट्रगल कर रहा था अपनी फॉर्म से, इसी तरह से स्ट्रोक्स खेल के अपनी फॉर्म से बहाल हो रहा है, विच इज़ अ गुड साइन कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स है जो अपना बाहर बेंच पे बैठे हुए या टीम के साथ है, जिनको अपना फॉर्म में नहीं थे, उनको फॉर्म में आने का मौका मिल रहा है। अच्छा आतिफ, ये बताए शाहिद अफरीदी, नो डाउट शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, एक लॉन्ग टाइम से सर्व कर रहा है, बट फॉर लास्ट 2 गेम्स उसकी जो बॉलिंग है उस तरीके से बॉल नहीं गिर रहा है। आई थिंक जो एक लेग स्पिनर की बैक लगनी चाहिए और कमर ट्विस्ट होनी चाहिए, क्योंकि बॉल उनका ड्रिफ्ट तो हो रहा है, बट इट्स गेटिंग ईजियर फॉर द बैट्समैन टू पिक हिम अप वेरी इजी, क्योंकि उनका जो हल्का से भी एक छोटा ब्रेक होता था ना, वो भी नहीं हो रहा, ज्यादा बॉल ड्रिफ्ट होकर अंदर की तरफ जा रहा है, सीधा रह रहा है। तो क्या समझते कि मुल्तान सुल्तान सोच रहा होगा कि उनके बेंच के ऊपर अभी नंबर 1 T20 के स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर मौजूद है इमरान ताहिर की, क्या इमरान ताहिर को वो यूटिलाइज कर सकते हैं? अब मेरा ये है कि मैं आपसे ये एक सवाल करूंगा कि अगर कार्लोस ब्रेथवेट को आप ड्रॉप करते हो एंड ब्रिंग इन इमरान ताहिर एंड गेट समबडी इन प्लेस ऑफ शाहिद अफरीदी, What do you think? It will work for मुल्तान सुल्तान? Because bowling इनका इशू है, बैटिंग इनकी बड़ी डेप्थ तक है, नीचे तक है बैटिंग। ऑब्वियसली ये चीज़ तो उनको सोचनी चाहिए कि जैसे आपके पास बेंच पे पीछे इमरान ताहिर हैं,
प्लस उस्मान कादिर भी हैं, शाहिद भाई भी हैं। तो अब जैसे 2 मैचों में शाहिद भाई परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली टीम को सोचना है, एज अ कैप्टन को सोचना है इस चीज़ को कि मुझे विकेट टेकिंग बॉलर चाहिए मुझे। अब वो एक बॉलर है भी आपके पास जो वर्ल्ड क्लास बॉलर है इमरान ताहिर, तो उसका आप चांस ले सकते हैं। और वही शाहिद भाई वाली बात के हर बात में मैं उसी पिच को बीच में लाऊंगा कि क्रिकेट जो है वो आपको पता है पिच पे होनी है, और पिच अब जो है फ्लैट होता जा रहा है। जैसे जैसे लाहौर की तरफ टूर्नामेंट का थोड़ा चल रहा है दौर, तो वो वैसे वैसे पिच फ्लैट तो होता जा रहा है बिल्कुल। लेकिन जितना आपके पास एक्सपीरियंस है अराउंड दी वर्ल्ड, आपने लीग्स खेली हुई है, अराउंड दी वर्ल्ड कंडीशंस में आपने जो क्रिकेट खेली हुई है, उस एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक, जैसे मैं बाहर बैठ के मैच देख रहा हूँ तो आई थिंक मैं सोचता हूँ कि इस विकेट पे बॉल थोड़ा स्लो करना चाहिए, थोड़ा स्लो। जितना आप तेज करोगे बॉल स्किड करेगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर है, बॉल गीला है, विकेट थोड़ा स्किडी है, वो स्किड ऑन होगा। लेकिन आप इस विकेट पे अगर थोड़ा सा फ्लाइट दोगे, थोड़ा लूप दोगे, जहां हमने देखा उस्मान कादिर ने फ्लाइट दिया बॉल को, थोड़ा लूप दिया, बॉल टर्न हुआ है और बॉल ब्रेक हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ एक और इनका फैक्टर आ रहा है प्रॉब्लम मुल्तान सुल्तान का, कि सोहेल तनवीर जो स्पेशलिस्ट T20 बॉलर है वो उस तरह सर्व करके नहीं दे रहे। तो एक तो वो उनके पर प्रेशर है, शायद अफरीदी का प्रेशर है, फिर उसके साथ साथ जो इनकी स्क्वाड के अंदर जितने बॉलर है वो बाकी यंग है। तो मोहम्मद उमैर है एक लड़का, और एक शोएबुल्ला जो लास्ट मैच खेले थे, लेफ्ट आर्म पेसर। आई थिंक इनको थोड़ा सी अपनी स्ट्रैटेजी को देखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी बैटिंग क्लिक कर रही है, बॉलिंग इनका मेजर कंसर्न बनता जा रहा है। इनफैक्ट दे हैव 3 बेस्ट लेग स्पिनर्स इन द टीम। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो है। आई मीन कि जो अभी पता है आपको कराची के जो माहौल पिच का चल रहा है उस हिसाब से स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन वही बात कि थोड़ा शाहिद भाई अगर इस मैच में थोड़ा सा अगर लूप के साथ, और आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान का हमारा बड़ा लेग स्पिनर, दुनिया का हमारे पास बिग लेग स्पिनर दानिश भाई आप बैठे हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो जिस तरह से उन्होंने बॉल किया वो ड्रिफ्ट हो रहा था। लेकिन अगर वो थोड़ा सा लूप से बॉल करते तो मे बी गेंद ब्रेक होना था, और ब्रेक होते तो कुछ थोड़ा फर्क पड़ता। लेकिन वो जब ड्रिफ्ट हो रहा था तो बॉल वो बहुत इजी बॉल बन रहा था, बल्ले में बहुत इजीली मैनेज हो रहा था। जिस तरह के इंग्लिशमैन प्लेयर होते, जिस तरह के टॉम कैडमोर प्लेयर थे बैटिंग कर रहे थे, इवन के इमामुल हक भी बैटिंग कर रहे थे, तो वो गुगली या वो फ्लिपर नहीं आया नजर जो ये करते हैं। वो चीज की एक लैक कर रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने आसानी से खेल लिया, क्योंकि जो लूप और जो ड्रिफ्ट होता है बॉल वो नजर नहीं आ रही थी। तो एनीवे ये तो था आज का मैच, जहां पर पेशावर ज़ल्मी ने दावा खोल दिया मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट। मुल्तान सुल्तान मेड 193 रन्स एंड दे हैड अ प्रीटी गुड चांस ऑफ विनिंग दिस गेम, बट द बॉलर्स डिडंट सपोर्ट द कैप्टन। एंड रिजवान की कैप्टनसी ठीक है, कैप्टनसी उसकी ब्लेम इसके लिए नहीं करूंगा मैं, बिकॉज वो अपने बॉलर्स को, इवन छक्का भी लग रहा था, चौका भी लग रहा था, वो चीख नहीं रहा था, वो चिल्ला नहीं रहा था। वो एक हमारे कैप्टन है, नाम बार बार मैं नहीं लूंगा, वो जिस तरह वो चिल्लाते, वो चीखते, उसकी तरह वो हरकत नहीं कर रहा था। ही वॉज वेरी काम एंड ही वॉज कीपिंग एवरीबडी के नेवर माइंड, इट्स पार्ट ऑफ गेम, जस्ट कैरी ऑन। और कार्लोस बैथविथ की भी बॉलिंग है, वो भी थोड़ी मेरे नहीं ख्याल से कि वो डेथ बॉलर्स के बॉलर है। कि आज रिजवान, अगर आज का मैच का पासा पलटता ना, तो रिजवान को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए था, और आखिरी के ओवर शाहिद अफरीदी या फिर उस्मान कादिर जो T20 के अंदर पाकिस्तान की तरफ से आखिरी के ओवर्स करते रहे, उनको आखिरी के ओवर्स में लेके आके वो ट्राई कर सकते। इनफैक्ट कि आप जो है उस्मान कादिर और शाहिद का एक एक ओवर रोकते, और शाहनवाज दानी जो यंगस्टर थे उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। ही इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग यंगस्टर और उसका फ्यूचर है पाकिस्तान के लिए। इसी तरह वो परफॉर्म करते रहे, क्योंकि एक करेज नज़र आए उनके अंदर, एक एंथुसियाज्म नज़र आए कि जिस तरह वो बैट्समैनों के साथ भिड़े, लड़े, आंखों में आंख डाल के देखा, एक फास्ट बॉलर वाली स्पिरिट नज़र आई उस। और आखिरी में बहुत अच्छी चीज़ हुई, जब शाहनवाज दानी जो है डाउन हो गए थे, तो राइली रोसो ने उनको कंधे पे हाथ रख के बड़ा सपोर्ट किया। ये होते कि जब बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स आपके साथ खेलते तो छोटों को बहुत सीखने का मौका मिलता है। सो दैट वाज अ वेरी गुड स्पिरिट फ्रॉम राइली रोसो। बट बहुत सारे गेम्स बाकी है, मुल्तान सुल्तान को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दे विल कम बैक एंड दे विल कम बैक विद अ बैंग। ओके, आज तो मेरी प्रेडिक्शन हो गई गलत। कल का मैच है आतिफ के कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्या कहेंगे? कराची किंग मैच जीती थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड। आई थिंक आई विल गो फॉर इट, इस्लामाबाद यूनाइटेड। ओके, आतिफ जा रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। बीइंग अ कराची हेड, आई विल गो विद कराची दिस टाइम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर चैनल, एंड जिसको पसंद आया है हमारा शो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। आई होप सबको पसंद आया होगा, और नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। और दैट्स इट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।